तो पूर्णिमा की रात को अपने पसंदीदा इंसान के साथ कहाँ चली पारुल सखी? हम लोग प्रबल द्वीप ढूंढने निकले हैं। ना ना, खबरदार मत जाना, गलती से भी ऐसा कुछ मत करना। वहाँ पर हर कदम पर मुसीबत मिलेगी तुम्हें। बिल्कुल मत जाना, वरना वहाँ मौत के एक हाथों बार से जाकर बच कोई सकोगे तुम नहीं लोग। लौटता। जानती हूँ, फिर भी जाना ही होगा हमें। सागर रानी के देश से बचाकर मुझे लाना ही होगा मेरे चंपा भाई को। भागो भागो भागो, नाव दूर लेके जा पारुल, जिंदा रहना है तो भाग जा। अपने साथी को लेकर भाग जा, जल्दी तुरंत भाग, भाग जा, जल्दी जा। भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। अचानक से क्या हुआ सेनापति जी? ये सब ऐसे भाग क्यों गए? सेनापति जी, सेनापति जी, खबरदार! तेरी इतनी हिम्मत! मेरी इजाजत लिए बिना तो कैदी को पानी पिला रही थी। जब तक मैं ना कहूं, कैदी को एक बूंद पानी या खाना नहीं मिलेगा। ये मेरा आदेश है, समझी? सेनापति जी, क्या सोच रहे हैं आप? क्या हो रहा है आपको? और बाकी सब कहाँ गए? अचानक से कछुआ भाई और सागर पंछी सब कहाँ चले गए? सेनापति जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सेनापति जी, ओ सेनापति जी, जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सेनापति जी, ओ सेनापति जी, आप अचानक ऐसे शांत क्यों हो गए? सेनापति जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? इस तरह समुद्र की ओर क्यों देख रहे हैं? सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, आप कहाँ जा रहे हैं? संभाल के, गिर जाएंगे आप। सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी। महारानी जी, महारानी जी, आपके पैर पड़ती हूँ मैं। महाराज को छोड़ दो, महाराज को छोड़ दो, महाराज को छोड़ दो। उसके बदले आप मुझे सजा दो, मुझे कैद में रखो। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, मैं एक भी निवाला नहीं खाऊंगी, पानी को हाथ में नहीं लगाऊंगी। महारानी जी, महारानी जी, महाराज को जाने दो।
लेकिन 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 महाराज को जाने दो महारानी जी, महाराज को जाने दो। तुझे कैद में रख के या फिर तुझे मारकर मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा। महाराज ने मेरी बात नहीं मानी, मेरा काम करने से मना किया और इसीलिए उनकी ये सजा है। उनकी सजा तू कैसे काटेगी? ऐसा क्यों करेगी भला? महाराज तुझे चाहते ही नहीं है। सेनापति जी, क्या कर रहे हैं आप? सेनापति जी, सेनापति जी, इसे पकड़िए, वापस आ जाइए नाव में, पकड़िए इसे। सेनापति, सेनापति जी, ये तो मत्स्य कन्या है। सेनापति जी मत्स्य कन्या के जाल में फंस गए हैं। उन्हें वापस लेकर आना होगा, वापस लाना ही होगा। सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी वापस आ जाइए। सेनापति जी, सेनापति जी, है ना? नहीं महारानी, ऐसी बातें मत कीजिए, मत कीजिए आप। और महाराज अगर मुझसे प्यार नहीं भी करते हैं, पर वो मेरे पति हैं महारानी। उनकी तकलीफ मुझसे नहीं देखी जा रही है महारानी, नहीं देखी जा रही। आप उन्हें आजाद कर दो, आजाद कर दो उन्हें। मैं वादा करती हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप जो कहोगी वही करूंगी। बस उन्हें आजाद कर दो। ऐसा है तो तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा माया। क्या क्या सवाल है आपका? पूछिए। तुझे वश में करते वक्त तू बार बार मुक्ता का नाम ले रही थी। मैं जानना चाहती हूँ, ये मुक्ता कौन है? सेनापति जी, लौट आइए सेनापति जी। वो सब सागर रानी के देश की माया है, उसमें मत फंसना। आप वापस लौट आइए। सेनापति जी, सेनापति जी वापस आ जाइए, वापस आ जाइए सेनापति जी।
अगर मैं डूब गई तो सेनापति जी को वापस नहीं ला पाऊंगी जलपरी के जाल से। सागर भाई, सागर भाई बचाओ मुझे, बचाओ। माँ, लगता है अब सब खत्म हो गया। अब मुझसे और नहीं हो रहा है माँ। आपसे इस जन्म में और मुलाकात नहीं हो पाएगी। मुझे माफ करना माँ। तुम्हारी पारुल अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। तू क्या सिर्फ रोकर वक्त बर्बाद करेगी या असली बात भी बताएगी? कौन है ये मुक्ता जिससे तू इतना प्यार करती है? मुक्ता मेरी बेटी है। बेटी? बेटी मतलब मुक्ता तेरी बेटी है? पर महेंद्र से जब मैंने तेरी शादी करवाई तब तो तूने ये सब नहीं बताया था। इतनी बड़ी बात तूने छुपाई क्यों माया? किस लिए? क्यों नहीं बताया माया? क्यों? बोलो। नहीं महारानी, मैंने आपसे कोई सच नहीं छुपाया। मुक्ता मेरी अपनी बेटी नहीं है। मैंने तो बस उसे पाला पोसा है। लेकिन वो मुझे अपनी ही माँ समझती है। इसका मतलब मुक्ता तेरी गोद ली हुई बेटी है। जब मैं सागर देश में जलपरी की जिंदगी बिता रही थी तब मुझे खबर मिली कि प्रबल द्वीप के पास एक जहाज डूब गया है। मेरी सखियों के साथ मैं भी देखने गई वहां और उस जहाज पर मुक्ता मुझे मिल गई। उस डूबे हुए जहाज पर और कोई जिंदा नहीं बचा था। बस किसी तरह से सांस ले रही थी मेरी मुक्ता। उसे देखकर मेरा दिल इतना पसीज गया कि मैं उसे अपने से दूर नहीं कर पाई महारानी। अपने पास ही रख लिया उसे। अपने पास मतलब पानी के अंदर? हाँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पानी के अंदर इंसान का बच्चा सांस कैसे लेगा? हमारी पद्मा माँ की बेटी है। किसी भी तरह से उसे बचाना ही होगा। अरे ओ हवा के झोंके, शांत हो जाओ। तुम्हारे तेज चलने से सागर की लहरें तेज हो रही हैं। हमारी पारुल डूब रही है। ये क्या? पारुल की ये क्या हालत हो गई? पारुल! 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 उठ पारुल! पारुल उठ! अरे, लगता है पारुल बेहोश हो गई है। पारुल सखी, उठ पारुल! बात कर मुझसे। पानी से बाहर निकल।
पारुल, पारुल। एक इंसान की बेटी को पानी के अंदर तूने अपने साथ कैसे रखा? इंसान पानी के अंदर सांस कैसे लेगा? ये तो असंभव है माया। आसानी से नहीं होता महारानी। इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कीमत? मुक्ता को जिंदा रखने के लिए तुझे कीमत देनी पड़ी? किसको देनी पड़ी? शंखिनी को। शंखिनी? वो कौन है? शंखिनी है समंदर की डायन। डायन? कहाँ रहती है वो? समंदर के अंदर? हाँ महारानी, समंदर के सबसे अधिक गहरे हिस्से में, जहाँ पर सिर्फ घना काई का जंगल है। वहां जाने की कोशिश करोगे तो पैर में काई लिपट जाती है और जान ले लेती है। उस दुर्लभ गहरे जंगल में समुद्र के तले मांसाहारी मछलियों के बीच एक बहुत बड़े जंगल में रहती है शंखिनी माँ। पारुल उठ, पानी के नीचे ऐसी पड़ी रहेगी तो मर जाएगी। उठ पारुल, उठ पारुल, उठ। पारुल बहन, कहाँ हो तुम? जवाब दो पारुल बहन। पारुल उठो, पारुल। पारुल होश में नहीं है। अब इसे यहाँ से उठाकर कैसे लेकर जाऊं मैं? क्या हुआ? मिली तुम्हें पारुल सखी? कहीं नहीं, पारुल बहन पानी के नीचे खो गई है। तो अब क्या होगा? सिर्फ अब सागर की लहर ही पारुल को ढूंढकर निकाल सकती है। उन्हें बुलाना होगा। सागर की लहरें, सागर की लहरें, कोई है आसपास? है, हम यही हैं। हमारी पारुल बहन डूब गई है समंदर में। डूबते वक्त पारुल ने सागर भाई को कितनी आवाज लगाई, सागर भाई ने जवाब ही नहीं दिया। ये सागर मायावी है। वो पारुल की बात क्यों सुनेंगे भला? वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही की बात सुनते हैं। तुम लोग जरा पारुल बहन को ढूंढ निकालो ना। वो कहाँ डूब गई है, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। पारुल को अभी ढूंढ निकालने से क्या होगा? वो तो बेहोश होगी, हिल नहीं पाएगी। उसे किनारे तक कैसे ले जाओगे तुम लोग? ढूंढ तो निकालो, हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो फिर आओ हमारे साथ। अब मैं क्या करूं? अकेले में कैसे उठा के ले जाऊंगा पारुल को? वो रही पारुल बहन। चलो सब, जल्दी जल्दी चलो। चलो उठाओ, किनारे पर ले जाओ, जल्दी किनारे पर ले जाओ। ये तो वही लड़की है ना? बचाओ, बचाओ, पारुल बहन को कोई बचाओ, 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 पारुल बहन को कोई बचाओ। क्या बोल रहे हैं ये लोग? लगता है उस लड़की को बचाने की ही बात कर रहे हैं। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ।
पहले इसे यहाँ से निकालना होगा मुझे। छोटी सी मुक्ता को प्रबल द्वीप में रख के मैं गई थी समुंदर के उस गहरे छोर में शंखिनी माया के पास। वहां जाकर उस विशाल एक शंख के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने बैठी थी ताकि इंसान होने के बावजूद मेरी मुक्ता पानी में रह सके, सांस ले सके। दया करो, एक बार दर्शन दे दो। एक निष्पाप शिशु की जान की रक्षा आप ही कर सकती हो। दया करो, दया करो। दर्शन दो तुम, दर्शन दो मुझे। उस निष्पाप शिशु की जान बचाओ। उसे ऐसा वरदान दो जिससे वो पानी में सांस ले सके। रक्षा करो, रक्षा करो, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। रक्षा करो, रक्षा करो। सागर रानी श्रोथिनी की छोटी बेटी है ना? बोल, क्या चाहती है तू मुझसे? शंखिनी ने तुझे वो वरदान दे दिया? दिया तो सही, लेकिन महारानी, शंखिनी किसी को भी ऐसे कुछ नहीं दे देती। कुछ देती है तो कुछ छीन भी लेती है। शंखिनी ने मेरी आवाज मुझसे छीन ली। उस दिन के बाद से मैं और गाना नहीं गा पाती महारानी, गाना नहीं गा पाती। मतलब शंखिनी वरदान दे तो सागर के नीचे भी रहा जा सकता है, सांस ली जा सकती है। तो मुझे अब पकड़ना होगा इस शंखिनी को। वो रही पारुल बहन, ले चलो, किनारे ले चलो। लगता है ये तो मर गई। अब क्या करूं? नहीं, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, शायद होश आ जाए। लगता है कोई तरीका नहीं है।
इसके साथ जो दोस्त था वो आखिर कहाँ है? वो भी क्या पानी में डूब गया? बड़ा लगाव हो गया था उस बच्ची से महारानी। उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ अपनी मुक्ता को। तू दोबारा अपने सागर देश नहीं लौटना चाहती? मन नहीं करता तुझे मुक्ता को देखने का, जिसके लिए तूने इतनी तकलीफ सही है, दिन ब दिन बेटी की तरह उसका पालन पोषण किया है, जिसके लिए अपने गाने की क्षमता भी तूने त्याग दी। उस मुक्ता को तू अपने पास नहीं रखना चाहती? चाहती हूँ, चाहती हूँ, चाहती हूँ, चाहती हूँ। अभी तक पारुल बहन को होश नहीं आया। वही तो देख रहा हूँ, अब तो उजाला भी हो गया। कब से ऐसे ही पड़ी हुई है, जरा सी भी हिलडुल नहीं रही है। अरे ओ, सुनो, सुन रही हो तुम मेरी बात? तुम्हारे साथ जो दोस्त था वो कहाँ है? तुम अकेली कैसे पड़ गई और पानी में कैसे डूबी तुम? सुनो, सुन रही हो मेरी बात? ये रहा मेरा कंगन। इससे पहले जब मैं भाग गई थी तब ये मेरे हाथ से निकल गया था। तब से ये कंगन इसके हाथ में चला गया है। नहीं, रहने दो। ये कंगन भले ही मेरा हो, इसे बताए बिना नहीं उतारूंगी। ये सही नहीं होगा। इससे अच्छा है इसे होश में लाने की कोशिश करती हूँ। धूप लग रही है पारुल बहन को, बड़ी तकलीफ हो रही है। छांव चाहिए, छांव, छांव चाहिए, छांव, छांव चाहिए, छांव। ये पानी उसके चेहरे पर डालूंगी तो उसे होश आ जाएगा। चीनी, अमृत का कटोरा ले आ। आज हम लोग नील सागर के दक्षिण में जाएंगे। दिल कह रहा है कि वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी हमें। हाँ, यही सही होगा। तो हम सब मिलकर दक्षिण की ओर चलते हैं ना। चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे कहाँ गया? जल्दी आ, पकड़ इसे। चलो पकड़ो, चलो।
देखो, लगता है रेत पर कोई पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, सही कहा। चलो जाकर देखते हैं, चलो चल 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 चल। चलो। अरे ये तो वही लड़की है जिसकी कलाई में शंकरी माँ का कंगन था। हाँ हाँ, वही लड़की है। वो रहा इसका कंगन। हे भगवान, इसकी ये हालत कैसे हुई? देखो जरा। अरे हे, सांस चल रही है, अभी तक जान है इसमें। चलो चलो चलो, इसे गांव में ले जाते हैं। चलो 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 चलो। चलो चलो जल्दी। ये लो नीलाक्षी, अमृत का कटोरा। लेकिन नीलाक्षी, एक बात तो माननी ही पड़ेगी। तू इस बार जिस आदमी को लेकर आई है ना, वो सच में बहुत सुंदर है। सेहत, ढांचा, रूप, हर तरीके से बहुत अच्छा है। आखिर बात क्या है तोचनी? तुझे इतने में ये आदमी अच्छा लगने लगा है क्या? तो ऐसा आदमी किसे पसंद नहीं आएगा बता? मछुआरे, बनिए, सौदागर सब मिलकर भी ऐसा आदमी आजकल कहीं नजर ही नहीं आता बिल्कुल। तो सखी, तुझे क्या ये पसंद नहीं आया? रानी उर्मिमाला के लिए इंसान लाने के बाद तूने उसे अपने पास क्यों रखा है, वो हम सबको अच्छे से पता चल रहा है। नहीं रे बाबा, इंसान से प्यार करके जमीन पर जाकर घर बसाने वाली बेवकूफ मैं नहीं हूँ। वो तो सिर्फ शंखमाला ही थी। इतना प्यार नहीं है मुझ में। तो फिर इस आदमी को पकड़ के तूने अपने पास क्यों रख लिया है? बस इसकी एक ही वजह है, छोटी बहन शंखमाला की तरह अगर उर्मिमाला को ये लड़का पसंद आ जाए, अगर इसका खून ना चूसकर इसके साथ जाकर घर बसाने का सोचे, तो फिर सिंहासन पर बैठने को कोई नहीं बचेगा ना। अच्छा, मैंने सुना है इंसानों की दुनिया में शंखमाला का नाम माया है। बिल्कुल सही सुना है। संभाल कर, इसे होश आ रहा है। जल्दी जाओ और सरदार और बाकियों को खबर दो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ जाओ। ये क्या, इसे क्या हो गया? समंदर किनारे बेहोश पड़ी हुई थी, हम इसे उठाकर यहाँ लेकर आ गए। इसके साथ एक लड़का भी तो था, वो कहाँ गया? नहीं पता। ये लड़की तो अकेले ही रेत पर पड़ी हुई थी। देखो तो, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। देखो। उसके मुंह से माँ सुनने का बहुत मन करता है महारानी। तो फिर से मत्स्य कन्या का रूप धारण कर। जा माया, जा तू अपने देश में, गहरे समंदर में मिलकर आ अपनी बेटी से। जा। जाऊं? जाना। कौन रोकेगा तुझे? याद रखना माया,
मैं हूं तेरे साथ। किंतु मन में कोई किंतु परंतु मत रखना। सोच कर देख मुक्ता के बारे में, शायद वो भी तेरे बारे में सोचती है, तेरे लौटने की उम्मीद में बैठी है। जा माया, मिलकर आ अपनी बेटी से। लेकिन हाँ, तेरी बेटी के साथ रहने के साथ साथ तुझे एक और काम करना होगा। क्या काम महारानी? तुझे जरूर याद होगा, पद्मावती के दूसरे बेटे को तू दफना आई थी तेरे देश में, समंदर की गहराई में, और वहीं वो चंपा का फूल बनकर खिला हुआ है। ये तो तू जरूर नहीं भूली होगी। और वही चंपा का फूल लेने के लिए पद्मावती की बेटी पारुल जाएगी सागर रानी के देश में। पद्मावती की बेटी? हाँ, पद्मावती की बेटी। किस्मत अच्छी थी कि बच गई मेरे हाथों से। चाहे कैसे भी हो, उस चंपा के फूल को पारुल के हाथों में जाने से बचाना होगा। पद्मावती के बेटों को मैं इंसान नहीं बनने दूंगी, कतई नहीं। उस सागर देश में चंपा के फूल को बचाने की जिम्मेदारी मैंने तुझे सौंपी थी माया। ना दीदी, मुझे माफ करो। मैं ये काम नहीं कर सकूंगी, मैं ये काम नहीं कर सकूंगी। क्या इतनी हिम्मत आ गई तुझ में? तूने मुझे ना कहा, मेरे राज में रहकर मेरे सामने खड़े होकर तू मेरी ये बात नहीं मानेगी? तो अब देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूं। आइए आइए। अरे देखो, होश आ रहा है, होश आ रहा है इसे, होश आ रहा है इसे। हाँ, सेनापति जी, सेनापति जी कहाँ है? सेनापति जी, जाने मत देना, कस के पकड़ो, कस के पकड़ो उसे, कस के पकड़ो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सेनापति जी को बचाना ही होगा। सेनापति जी, सेनापति जी। अरे रो मत लड़की। यदि हमें नहीं बताएगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या था? हा? तेरा साथी वो लड़का कहाँ है? हा? वो तो दिखाई नहीं दे रहा। वो नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने वो बीच समुद्र में डूब गए। मैंने पुकारा उनको, लेकिन वो नहीं सुने। अचानक एक लड़की ने आके लड़की? तो फिर वो जरूर एक मत्स्य कन्या होगी। शंखिनी माता का आशीर्वाद मिलने के बाद भी ये लड़की अपने साथी को बचा नहीं पाई, तो फिर हमें कौन बचाएगा भाई?
तुम लोग इसे घर लेकर जाओ, मैं इसे दवा देता हूँ। गरम दूध के साथ उसे पिला देना, ठीक है? अब ये जितना सोएगी उतना ही इसके लिए अच्छा होगा। हाँ चलो बहन, घर चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सेनापति जी का क्या होगा? कैसे कैसे वो मुझे वापस मिलेंगे? दया कीजिए मुझ पे, मुझे बता दीजिए। आप लोग मुझे बता दीजिए। वो अब क्या वापस मुझे आएगा बता बेटी? दीजिए। क्या वापस आएगा वो? और जो हमें भय था आखिर में वही हुआ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? आखिरकार वो लड़का मत्स्य कन्याओं के चंगुल में आकर फंस गया और 1-2 दिन में ही उसका खून चूसा हुआ शरीर पानी के साथ तैरते हुआ आ जाएगा तट पर, और तभी वो अंतिम बार के लिए दिखाई देगा। सेनापति जी, सेनापति जी! फिर से एक और चिता जल उठेगी सागर तट के शमशान पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।